हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है उस सेशन का नाम है मैन पावर को हायरिंग करना क्यों ज़रूरी है। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका हमारे चैनल के ऊपर द ब्लैक वर्ल्ड, इस चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। ठीक है। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं ये कोई मतलब नॉर्मल सा टॉपिक नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट और आपके किसी भी बिजनेस फील्ड हो या अदर कोई सा भी सेक्टर हो उसमें ग्रो करने के लिए एक वैल्यू क्रिएट करने वाला वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस सेशन को पूरा अच्छे से अटेंड करना, एंड तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मैन पावर को हायरिंग करना किस लिए ज़रूरी होता है, इस सेशन के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ, अभी जो ऑल ओवर इंडिया या पूरा वर्ल्ड जो अभी चल रहा है, राइट, ये किस चीज़ के ऊपर चल रहा है। ऑब्वियसली मतलब देखा जाए तो मैन पावर हो या मशीनरीज हो या एक दूसरे से लिंक्ड, मतलब जो लिंकिंग होती है इस सिस्टम के द्वारा ही ये आगे बढ़ती आ रही है। राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, आपके लाइफ में मैन पावर इसलिए मतलब किस लिए ज़रूरी है, तो आपके पास इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन जब आप कोई सा भी छोटा सा स्टार्टअप करते हो ना, या बिजनेस फील्ड के रिलेटेड, ये बिजनेस के रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है, तो आप इसको अच्छे से अगर देखोगे तो आपको, अगर आप अपने बिजनेस फील्ड में हो या अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हो तो यहाँ से आपको बेसिक सी नॉलेज यहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चंस करना चाहूँगा जो कि मेजर से क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। राइट। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री में। राइट। अब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री किसका है, अंबानी जी का। राइट। तो फ्रेंड्स, क्या अंबानी जी का जो सिम कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जो जियो का सिम कार्ड बोला जाता है, ये जो सिम कार्ड था, क्या वो सिम कार्ड अंबानी जी आपके घर पे आए थे जियो का सिम कार्ड देने? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा नो, ना ही आपके घर पे आए थे ना ही मेरे घर पे आए थे। राइट। लेकिन इस सिम कार्ड से इसका यूज करके वो लाइफ में आगे कैसे बढ़े, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च की, मैन पावर हायरिंग की। कैसे की? एक पर्टिकुलर सिस्टम लॉन्च की। ठीक है। फिर जाके उन्होंने एक पर्टिकुलर मतलब जो मोबाइल शॉपिंग होती है या ऑल ओवर दूसरे जो सेक्टर्स होते हैं रिलायंस नेटवर्किंग के एरिया में, वहाँ पे उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया। कैसे किया? एक मतलब जो भी जियो का सिम कार्ड है वहाँ पे उन्होंने डिस्पैच किया और वो हम लोग जाके कहीं ना कहीं दुकान से खरीद रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेजर सा क्वेश्चन यही है कि मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि जो हमने जियो का सिम कार्ड लिया, क्या वो सिम कार्ड लेने के बाद जिस दुकानदार से हमने खरीदा था, क्या वो दुकानदार करोड़पति या लखपति बन गया? इसका आंसर होगा नो। तो कौन बना? अंबानी साहब बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या की? मैन पावर हायरिंग की, मतलब नेटवर्क क्रिएट किया। राइट। सेम वैसे ही उन्होंने दुकानदार ने क्या कमाया? एक छोटा सा जो कमीशन होता है वो कमीशन उसने ले लिया। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने या मैंने भी कभी ना कभी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, शॉप वो मीशो पे हुआ या ओला उबर, ये जो सारी चीज़ें हम लोग अभी ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं। राइट। फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ आप इतना बताओ, जैसे कि कपड़े की दुकान होती है, चप्पल की दुकान होती है या बर्तन की दुकान होती है, वैसे कहीं पे आपने फ्लिपकार्ट की दुकान देखी है या अमेजोन की दुकान देखी है? नहीं देखी। राइट। लेकिन आज अमेजोन का मालिक वो दुनिया के मतलब वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है उसमें उसका नाम है। राइट। तो उन्होंने क्या किया? मैन पावर को हायरिंग किया, मतलब क्या किया? नेटवर्किंग क्रिएट किया। कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दूसरे के प्रोडक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने वो प्रोडक्ट्स आपके तक पहुंचाने के लिए एक छोटे छोटे ऑफिसेस बनाए, और उसको बनाने के बाद वहाँ पे वो मतलब आपने जब ऑर्डर डाल रहे थे तो वो प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंच रहे थे। तो उन्होंने अकेला नहीं किया। राइट। उन्होंने बीच में क्या किया? नेटवर्क खड़ा किया। और मेजर क्वेश्चंस, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, हम लोग कभी ना कभी पढ़ाई करते हैं। राइट। पढ़ाई करते समय मुझे एक चीज़ आप बताओ, हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे ऊपर कौन होता है? टीचर होता है। राइट। टीचर को इनकम कहाँ से आ रही है? हम लोग जैसे स्टूडेंट से। टीचर के ऊपर कौन बैठा होता है? प्रिंसिपल। राइट। प्रिंसिपल को इनकम कहाँ से आ रही है? उन जैसे टीचर्स से। राइट। अब मुझे फ्रेंड्स इतना बताओ, वो टीचर ज़्यादा इनकम ले रहा होगा या वो प्रिंसिपल? ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मैन पावर मतलब नेटवर्क है। अब प्रिंसिपल के ऊपर एक मैनेजमेंट नाम की चीज़ होती है। राइट। मैनेजमेंट जो पूरा मतलब कॉलेज इंस्टीट्यूट चलाता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? मैनेजमेंट कमा रहा है या वो प्रिंसिपल कमा रहा है? आप
ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैन पावर है, मतलब नेटवर्किंग है। मतलब देखा जाए तो जो ऊपर बैठा है वही सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब ज्यादा दूर नहीं, खेती बाड़ी हम लोग जो करते हैं ना, मतलब दूसरा एग्जांपल अगर बताया जाओ तो खेती बाड़ी जो होती है, खेती बाड़ी का अगर मान के चलो एक मालिक है, ठीक है, तो वो मालिक जो खेती बाड़ी करता है तिहाड़ी के ऊपर, मतलब 400-500 रुपये हाजिरी के ऊपर लोगों को हायर करता है काम करने के लिए। फ्रेंड्स मुझे आपसे इतना ही जानना है, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि वो खेती बाड़ी करने वाला मालिक सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा या वो तिहाड़ी के ऊपर काम करने वाला वो नौकर कमाएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? मालिक कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैन पावर है, मतलब उसके अंदर नेटवर्किंग है, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, राइट। ज्यादा भी दूर नहीं जाते। और एक आपको एग्जांपल बताओ तो जॉब पर्सन वाले, मतलब जॉब सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, और आप एक एम्प्लॉय हो। अब एक एम्प्लॉय जब जॉब को ज्वाइन करता है उसके ऊपर कौन बैठा होता है? सुपरवाइजर, राइट। अब वो सुपरवाइजर सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा या वो एम्प्लॉय कमाएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सुपरवाइजर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैन पावर है, मतलब नेटवर्किंग है। क्या काम कर रहा है वो? एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब सुपरवाइजर के ऊपर एक बंदा बैठा होता है मैनेजर नाम का, राइट। तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स पैसा कौन कमाएगा? ऑब्वियसली मैनेजर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेटवर्किंग है, मतलब उसके अंदर मैन पावर है। उसने क्या किया? सुपरवाइजर को काम पे लगाया, तब जाके उसको इनकम आ रही है, और सुपरवाइजर के नीचे हम लोग काम करें। अब मैनेजर के ऊपर भी एक तो बंदा बैठा होता है बॉस नाम का, राइट। अब फ्रेंड्स मुझे आप लोग इतना बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? बॉस कमाएगा या वो एम्प्लॉय कमाएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? बॉस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैन पावर है, मतलब नेटवर्किंग है। उसके नीचे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट। सो अगर देखा जाए ज्यादा भी दूर नहीं, हम लोग जब पैदा भी होते हैं ना उस समय भी तो नेटवर्किंग लगती है। क्यों? जब मतलब इंसान जब जन्म लेता है तो ऑब्वियसली उसकी मृत्यु तो होना तय है। तो मरने के बाद क्या 4 लोग नहीं लगते उठाने के लिए? ऑब्वियसली लगते हैं। तो वहां पे भी तो मैन पावर आती है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे अभी 1000 फॉलोअर्स है और अगले ही वक्त में वो 1 मिलियन हो गए, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? आपका आंसर होगा यस, हाँ लगेगा। क्यों? तो वहां पे भी तो आपने मैन पावर हायरिंग की है, राइट। मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर जो सेक्टर है, ऑल ओवर जो वर्ल्ड चल रही है, ये मैन पावर से ही चलती आ रही है। मतलब क्या कि कोई सा भी जो स्टार्टअप होता है आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप में उसको सक्सेसफुल बनना है, उसको ग्रो करानी है, तो आप अकेले वहां तक नहीं जा सकते। आपको नेटवर्किंग क्रिएट करनी होगी, आपको मैन पावर हायरिंग करना होगा, तब जाके आप उस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, राइट। अब फ्रेंड्स मेजर जो हम लोग क्या करते हैं गलती है कि हमारे अंदर एक मतलब होता है ना कि हाँ जो भी चीज़ है वो मैं अकेला कर सकता हूँ, लेकिन वहां से आप जब तक जिंदा हो तब तक लिए ही आप कर सकते हो, और वो पोटेंशियल जो इनकम आएगी वो उतना ही आपको आएगी। लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा लाइफ में अचीव करना है, कुछ टारगेट्स है आपके, तो उसको अचीव करने के लिए आपको आपके बिजनेस में या जो भी आप अभी आप स्टार्टअप कर रहे हो उसको आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते समय उसमें आपको क्या करना है? धीरे धीरे नेटवर्किंग क्रिएटिंग करना है, मतलब कि धीरे धीरे मैन पावर हायरिंग करना है, तब जाके आप अच्छे लेवल पे पैसिव इनकम की मजे ले सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैंने मैन पावर के ऊपर बना दिया है। आपको कैसा लगा आप बता सकते हो, और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ मतलब डालूंगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट्स में जरूर बता देना, एक लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।